सबसे पहले आपको बताएं कि बैरून मुल्क से वतन वापस आने वाले अफराद की स्क्रीनिंग का अमल जारी। 379 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए महकमा सेहत फैसलाबाद ने नमूने बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब भिजवा दिए। हुकूमती हिदायत पर बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों को फ्लाइट के जरिए फैसलाबाद लाया जा रहा है। इन अफराद को करंतना सेंटर में ठहराया जा रहा है। ऐसे में मजीद 379 अफराद के नमूने बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब अलाइड, जिन अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव मौसूल होगी इन्हें घरों को भिजवाया जाएगा, जबकि पॉजिटिव रिपोर्ट वाले अफराद को मजीद दिन यहाँ क्याम करना पड़ेगा जब तक इनकी दोबारा रिपोर्ट नेगेटिव मौसूल नहीं हो जाती। करंतना सेंटर्स में मुकीम अफराद की ज़रूरियात ज़िंदगी से मुतालिक सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। और फैसलाबाद में मुश्किल हालात में हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 15 रुपए सस्ता होने के बाद 81 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 81 रुपए 58 पैसे मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 80 रुपए 10 पैसे होगी, जबकि मट्टी का तेल 47 रुपए 44 पैसे में मुयसर होगा। शहरियों ने कीमतों में कमी पर मिले जुले तासुरात का इजहार किया है। क्या लोग फ्री वाला हिसाब है, इससे मजीद और रायत होना चाहिए जो आजकल के हालात जा रहे हैं। यहाँ तो कम से कम आधी कीमत होनी चाहिए थी। पेट्रोल सस्ता हुआ है लेकिन सवारी की इतनी इनकम नहीं है, इसलिए हमारी अपील है कि थोड़ा सा और अगर गुंजाइश कर लें। शहरियों का कहना था कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत ज्यादा कमी आई है। हुकूमत को कम से कम 50 रुपए कमी करनी चाहिए थी। इन्हां वास्ते कोई बेहतरीन हल करना चाहिए कि मजीद होर नीचे आना चाहिए तेल नूं। पेट्रोल की करना सर जी, तो काम ही नहीं चलना है। शहरियों का कहना था कि अभी तो पेट्रोलियम मसनूआत की खपत भी कम है, इसलिए महंगी कीमतें बरकरार रखने का कोई जवाब ही नहीं बनता। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। चिन्यूट के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दिया है। दूसरी जानिब बेशतर पेट्रोल पंप मालिकान हठधर्मी पर उतर आए। पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी गई। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, जिसके बायस पेट्रोल 15 रुपए कमी के बाद 81 रुपए 58 पैसे का हो गया है। शहरियों ने हुकूमती फैसले को सराहा। दूसरी जानिब बेशतर पेट्रोल पंप मालिकान हठधर्मी पर उतर आए और सार्फिन को पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी, जिस पर शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए मारे मारे फिरते नजर आए। सार्फिन ने कहा कि पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नहीं मिल रहा। शहरियों ने कहा कि कीमतों में कमी की वजह से पेट्रोल पंप मालिकान पेट्रोल फराहम नहीं कर रहे हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से पेट्रोल पंप्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी, जबकि एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। एलपीजी की कीमत 22 रुपए फी किलो बढ़ गई है। कीमतों में इजाफा होने पर एलपीजी की कीमत 112 रुपए फी किलो हो गई है। रमजानुल मुबारक में जहां महंगाई में इजाफा हुआ है, वहीं हुकूमत ने एलपीजी की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा करके आवाम को मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया है। एलपीजी की फी किलो कीमत में 22 रुपए इजाफा किया गया है। इजाफा होने से एलपीजी की नई कीमत 112 रुपए, जबकि 11 किलो का सिलेंडर 1322 रुपए का हो गया है। शहरियों ने कहा है कि रमजानुल मुबारक में बजाय हुकूमत रिलीफ देने के महंगाई के पहाड़ गिरा दिए हैं। एलपीजी की कीमतों में इजाफा होने से लॉकडाउन जैसी मुश्किलात सूरत हाल में घरेलू सार्फिन पर इजाफी बोझ पड़ेगा। शहरियों ने मुतालबा किया कि एलपीजी की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस लिया जाए। फैसलाबाद में लॉकडाउन और माह सयाम में डेली वेजेस और आर्जी मुलाजमीन के लिए नई मुश्किल आन पड़ी है। वासा इंतजामिया को आर्जी मुलाजमीन की तनख्वाहें देने से रोक दिया गया। फैसलाबाद में लॉकडाउन के बायस शहरियों की जानिब से वासा के बिलों की अदायगी नहीं हो पा रही, जिसे वासा को माली बहरान का सामना है। दूसरी जानिब वासा इंतजामिया ने डेली वेजेस और आर्जी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दी हैं, जिससे शहरियों के मिसाल में इजाफा हो गया है। DGFDA की हिदायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर वासा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। माह सयाम कैसे गुजरेगा, ईद की तैयारी कैसे होगी, आर्जी मुलाजमीन को फिक्र सताने लगी। जरूरत इस अमर की है कि मुश्किल की इस घड़ी में यौमिया उजरत पाकर काम करने वाले मुलाजमीन के मसाइल हल किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकाम ने फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन का दफ्तर खोलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मेंबरान को कोरोना वायरस के पेश नज़र टैक्स से मुतालिका तमाम शिकायत और उमूर ऑनलाइन दर्ज कराने की हिदायत की गई है। टैक्स बार एसोसिएशन के ओहदेदारान ने FBR हुकाम से टैक्स बार खोलने की दरख्वास्त की। ताहम FBR हुकाम ने कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल के बायस रीजनल टैक्स दफ्तर के अहाते में वाक़या टैक्स बार खोलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और टैक्स बार के मेंबरान को टैक्स से मुतलका तमाम मामलात में मुतलका अफसरान से बजरिया कॉल या ईमेल राब्ता करने की हिदायत की है। FBR की जानिब से जारी मुरासले में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि कोरोना वायरस के सबब रीजनल टैक्स दफ्तर ने एहतियाती तदाबीर अख्तियार की हैं और टैक्स गुजारों को रिफंड वापसी की पॉलिसी भी बोर्ड की हिदायत के मुताबिक बनाई गई और इस हवाले से अभी तक कोई शिकायत सामने नहीं आई।
FPR हुकाम के मुताबिक अगर टैक्स बार के मेंबरान को टैक्स से मुतलका कोई शिकायत है या किसी ऑफिसर की तरफ से परेशानी का सामना है तो मुतलका जोन के कमिश्नर से राब्ता किया जा सकता है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमातुल मुबारक। हुकूमती हिदायत के मुताबिक मसाजिद में नमाज जुम्मा अदा की गई। कोरोना वायरस खदशात के बायस मसाजिद से कालीन और सफ़े उठा दी गई। ज़मीन पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निशान भी लगाए गए। कोरोना वायरस के पेश नज़र मसाजिद में बाजमात नमाज की अदायगी के लिए हुकूमत की जानिब से 20 औक़ात पर मुश्तमिल SOP जारी किए गए थे, जिसके मुताबिक फैसलाबाद में इन हिदायत पर अमल दरामद करते हुए नमाज जुम्मा की अदायगी की गई। शहर की बड़ी मसाजिद में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया गया, जबकि कुछ मसाजिद में इन हिदायत को नज़रअंदाज भी किया गया। फैसलाबाद की जामे मदनी मस्जिद समनाबाद समेत अक्सर मसाजिद से कालीन और सफ़े उठा दी गईं, जबकि मसाजिद ज़मीन पर सोशल डिस्टेंस के लिए निशान भी लगाए गए ताकि नमाजियों के माबैन मुनासिब फासला कायम रह सके। अक्सर मसाजिद के दाखिली रास्ते में डिसइंफेक्ट स्प्रे के हामिल वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किए गए हैं। पाबंदी के बायस बच्चों और बुजुर्गों का मसाजिद में दाखिला बंद था। पुलिस एहलकारों ने बुजुर्गों और बच्चों को घरों में इबादत करने की तलकीन की है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने शोबा बैरूनी मरीजा खोलने का ऐलान कर दिया है। अस्पताल के सामने वाक़े गवर्नमेंट MC बॉयज हाई स्कूल में मरीजों को इलाज मुआलजे की सहूलत मैसर आ सकेगी। अज़दार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने जनरल हस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद का शोबा बैरूनी मरीजा खोलने का ऐलान कर दिया है। हस्पताल के सामने वाक़े गवर्नमेंट MC बॉयज हाई स्कूल में मरीजों को इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम की जाएगी। MS डॉक्टर इजाज अख्तर का कहना है कि 4 मई से बाकायदा तौर पर OPD का आगाज कर दिया जाएगा, जहां तमाम शोबा अमराज के डॉक्टर मरीजों को चेक करेंगे। इस दौरान मरीजों को अद्वियात भी फराहम की जाएंगी। इस सिलसिले में CEO एजुकेशन से MC बॉयज हाई स्कूल में OPD खोलने की इजाजत ली गई है। ताहम कमिश्नर इशरत अली और अरकान असम्बली से बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कराया जाएगा। गुज़श्ता एक माह से जनरल हस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद बंद होने के सबब इलाका मकीन इलाज मुआलजे के लिए दीगर अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर थे। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। बैरून मुल्क से खाम माल और दीगर अशिया दरामद करने वाले इम्पोर्टर्स हुकूमती रिलीफ के मुंतजर हैं। कहते हैं कि लॉकडाउन के बायस दरामती सामान पर कस्टम ड्यूटी की अदायगियों में रिलीफ फराहम किया जाए। कोरोना वायरस ने जहां मौशी सरगर्मियों पर मनफी असरात मुरतब किए हैं, वहीं दरामदात का शोबा भी लॉकडाउन से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। दरामदी कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का पहिया भी दरामदी खाम माल ही घुमा सकता है, मगर मौशी सरगर्मियों में लॉकडाउन के बायस रकम की गर्दिश बड़ा मसला है। हुकूमत को चाहिए कि वो दरामदात पर आयद होने वाली कस्टम ड्यूटी में रिलीफ फराहम करे। इस हालात में जो है ना, जैसे माल हमारे पोर्ट पे आए पड़े हैं, हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमें उसमें जो है ना वो रिलीफ दिया जाए। हमसे 50% उसकी जो है ना वो ड्यूटी ले ली जाए, बाकी उसकी 3 इंस्टॉलमेंट जो है ना वो की जाएं, ताकि हम भी जो है ना वो हमें भी कोई ना कोई उसमें रिलीफ मिलना चाहिए। इंपोर्टर्स का कहना है कि बैरून मुल्क से आने वाले सामान पर 50% कस्टम ड्यूटी यकमुश्त ली जाए और कस्टम क्लियरेंस की जाए, जबकि बाकी मानदा रकम एक साथ में वसूल की जाए। सारा खाम माल तो हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, तो जैसे उसको मंगवाएंगे और इनको देंगे तभी ये मामला चलेगा। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में हमें भी जो है ना, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें जो है ना इसमें रिलीफ दिया जाए। इंपोर्टर्स का कहना है कि बेशतर ताजरों का दरामदी सामान पोर्ट्स पर पड़ा है, मगर रकम का बंदोबस्त न होने से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। फैसलाबाद के अनारकली बाजार में दुकानदारों की दिहाड़ियां जारी हैं। दफा 144 के बावजूद ग्राहकों का रश, दुकानदार शटर बंद करके भी चीजें फरोख्त करने लगे हैं। पुलिस और इंतजामिया बेखबर है। मजीद बताएंगे हन्नान बुखारी। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के अंदर ताजरों का पुलिस और इंतजामिया के साथ आंख मचोली का सिस्टम जो है वो जारी है। अगर ख़ास तौर पे फैसलाबाद के अनारकली बाज़ार की बात की जाए तो अनारकली बाज़ार के अंदर ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक के अंदर अगर लॉकडाउन से पहले देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता था। अब लॉकडाउन के अंदर भी क्योंकि ईद करीब आ रही है, जैसे जैसे रोज़े गुजरते जा रहे हैं, तो दुकानदार जो हैं वो अपने दुकानों के बाहर मौजूद होते हैं। जैसे ही कोई ग्राहक दुकानदार के पास आता है और चीज़ ख़रीदने की ख्वाहिश की जाती है, तो दफ़ा 144 के बावजूद भी जहां लॉकडाउन की वजह से अहकामात जारी किए गए हैं कि दुकानों को बंद रखा जाएगा, इसके बावजूद भी ताजरों की जानिब से दुकानों को खोला जाता है और शटर अप करने के बाद जो ग्राहक होता है उसे अंदर भेज दिया जाता है। 2 शख्स अगर बाहर दुकान के खड़े हैं तो 2 शख्स ग्राहक को डील करने के लिए दुकान के अंदर मौजूद होते हैं और जैसे ही ग्राहक को दुकान के अंदर भेजा जाता है, शटर को डाउन कर दिया जाता है, ग्राहक तसल्ली के साथ अपने वहाँ पे ख़रीदारी करता है और ख़रीदारी
خریداری کرنے کے بعد جیسی اس کی خریداری مکمل ہوتی ہے اسے باہر نکال کے دوسرے گاہک کو اندر بھیج دیا جاتا ہے. یہ سلسلہ جو ہے وہ انارکلی بازار کے اندر مختلف دکانوں کے اندر کیا جا رہا ہے, جیسا کہ ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور رش بھی دیکھنے کو کافی مل رہا ہے شہریوں کا وہاں پہ. پولیس اور انتظامیہ جو ہے وہ اس چیز سے ناواقف ہے, شاید اسی وجہ سے وہاں پہ کسی قسم کی گشت جو ہے وہ نہیں کی جا رہی, اور دکاندار وہاں پہ دکانیں کھول رہے ہیں, اور دفعہ 144 جو لگائی گئی ہیں اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کا صورتحال اگر رہی شہر کے اندر, لاک ڈاؤن کو مکمل طور پہ فعال نہ بنایا گیا, تو خدا نخواستہ کرونا کے کیسز بڑھتے چلے جائیں گے, اس لاک ڈاؤن کو مزید ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا. اور اگر لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ نہیں کرنا تو دکانداروں سے بھی درخواست ہے اور انتظامیہ سے بھی درخواست ہے کہ وہ دکانداروں کی نگرانی کریں, اور جو دکاندار قانون کے مطابق دکانیں نہیں کھولتا یا قانون کے مطابق کام نہیں کرتا, اس دکانداروں کے کو بھی خلاف قانون کا احترام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے حنان, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کچھ بات کر لیں گے مزدوروں کے عالمی دن کی. عالمی یوم مزدور, مگر مزدور ہی اپنے نام سے منسوب دن کی اہمیت سے ناآشنا ہیں. تپتی دھوپ میں بھٹوں پر اینٹیں بنانے میں مصروف ہیں. 1 مئی مزدوروں کا عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد امریکہ کے شہر شکاگو کے محنت کشوں کی جدوجہد کو یاد کرنا ہے. عالمی یوم مزدور کے موقع پر مزدور آج بھی تپتی دھوپ میں بھٹوں پر اینٹیں بنانے میں مصروف رہے. انہوں نے کہا کہ انہیں اجرت پوری نہیں ملتی اور طبی سہولیات بھی فراہم نہیں کی جاتی. مزدوروں نے شکوہ کیا کہ 5 سالوں سے مزدوری بھی نہیں بڑھائی گئی. مزدوروں نے مطالبہ کیا کہ ان کی اجرت بڑھائی جائے, سوشل سیکیورٹی کارڈ اور جو لیبر قوانین بنائے گئے ہیں ان پر عمل درآمد کرایا جائے. مزدوروں کو پوری اجرت اور سہولیات کا نہ ملنا باعث افسوس ہے. مزدور بیچارے سارا دن عزت کی روٹی کمانے کے لیے بے عزت ہوتے رہتے ہیں. اور چنیوٹ میں ہیومن رائٹس اینڈ ویلفیئر کونسل کے زیر اہتمام 139ویں ماہانہ فری طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا. کیمپ میں مریضوں کا مفت طبی معائنہ کیا گیا اور انہیں ادویات بھی فراہم کی گئیں. بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری میں مریضوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہیومن رائٹس اینڈ ویلفیئر کونسل کا احسن اقدام صدر شوکت علی آزاد کی جانب سے 139ویں مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا. کیمپ میں ماہر امراض حکیم اکمل مغل مریضوں نے مفت طبی معائنہ کر کے انہیں طبی ادویات فراہم کی. صدر شوکت علی آزاد نے کہا کہ ہیومن رائٹس اینڈ ویلفیئر کونسل جہاں مفت طبی کیمپ میں درجنوں مریضوں کا علاج معالجہ کر رہی ہے, وہیں دیگر شہری مسائل کو ترجیحی بنیادوں کو حل کروانے کے لیے بھی آواز بلند کی جاتی ہے. عالمی دن کے موقع پر مزدوروں کی جانب سے پریس کلب فیصل آباد کے باہر مظاہرہ کیا گیا. مزدوروں نے مطالبہ کیا کہ ان کا جائز حق انہیں دیا جائے. رپورٹ کریں گے عبدالرحمان. مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر سانچ پلیٹ فارم کے زیر اہتمام پریس کلب فیصل آباد کے باہر مزدوروں کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا. کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مزدوروں نے سماجی فاصلے کی شرط کو مد نظر رکھا. مظاہرین نے مناسب فاصلے پر کھڑے ہو کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. لاک ڈاؤن کے دوران اجرت سے محروم مزدوروں کو پورا معاوضہ دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا. ہم سنتے تو یہی رہے ہیں کہ قیامت کے دن سب لوگوں کی آنکھیں ماتھے پر ہوں گی, لیکن یہاں عملاً دیکھا گیا ہے کہ یہ قیامت ہی ہے کہ مالکان نے آنکھیں پر ماتھے پر آنکھیں رکھی ہوئی ہیں اور کسی مزدور کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا, نہ ہی گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا. مزدور رہنماؤں کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں مزدوروں کے حقوق کی فراہمی بہت اہم ہے. مزدوروں کو ان کی پوری مزدوری دینی چاہیے, کسی کو بھی اس کی نوکری سے محروم نہ کیا جائے. جب تک اس نظام اور اس سرمایہ سسٹم کی پیداوار برائے منافع کے کنسیپٹ کو ختم نہیں کیا جاتا, اس وقت تک دنیا بھر کے اندر کہیں بھی محنت کشوں کو ریلیف نہیں مل سکتا. مزدوروں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ تعلیم, صحت اور روزگار کی فراہمی ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے, اسے پورا کیا جانا چاہیے. کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ عبدالرحمان, سٹی 41. ضلع جھنگ میں گندم خریداری کا سلسلہ جاری ہے. 3 روز کے دوران کاشتکاروں سے گندم کی 3 لاکھ بوریاں خرید لی گئی ہیں. محکمہ خوراک کی جانب سے 28 لاکھ بوریاں خریدنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. ضلع جھنگ میں کاشتکاروں سے گندم خریداری کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ خوراک کے مطابق ضلع بھر میں کاشتکاروں سے گندم کی 28 لاکھ بوریاں خریدی جائیں گی. تاہم 3 روز کے دوران 3 لاکھ بوریاں خرید لی گئی ہیں. کاشتکاروں کو 16 لاکھ سے زائد بوریاں تقسیم کر دی گئی ہیں. ضلع بھر میں 17 خریداری مراکز قائم کیے گئے ہیں. ڈی سی طاہر بٹو کی ہدایت پر خریداری مراکز میں آنے والے کاشتکاروں کے لیے ہاتھ دھونے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے, جبکہ عملے کو ہدایت کی گئی ہے کہ سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں.
फेस्को में अफसरान की मुद्दत मुलाजमत और तजुर्बे की बुनियाद पर मुख्तलिफ शोबों में तकर्रुर और तबादलों का सिलसिला जारी है। SDO मिल्लत टाउन अली वकार वड़ाइश टेक्निकल ऑफिसर सेकंड सर्कल और SDO खुरम अनायत टेक्निकल फर्स्ट सर्कल तैनात हुए हैं। SDO खुरम अनायत को टेक्निकल ऑफिसर फर्स्ट सर्कल तैनात किया गया है। SDO मिल्लत टाउन अली वकार वड़ाइश को टेक्निकल ऑफिसर सेकंड सर्कल तैनात कर दिया गया है। HR फेस्को ने SDO अली वकार वड़ाइश और खुरम अनायत के नए ओहदों पर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फेस्को हुकाम का कहना है कि अफसरान को उनके तजुर्बे और काबिलियत की बुनियाद पर तैनात किया जा रहा है। लालिया से आपको अपडेट करें। सिटी 41 की खबर पर एक्शन। हड़ताली करियाना मर्चेंट्स को AC लालिया ने मुज़ाकरात के लिए बुला लिया है। करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन के ओहदेदारान के AC लालिया से मुज़ाकरात कामयाब होने पर करियाना मर्चेंट्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। आपको बताएं कि सिटी 41 की खबर पर एक्शन लिया गया है। लालिया में हड़ताली करियाना मर्चेंट्स को AC लालिया ने मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन के ओहदेदारान के AC लालिया से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुज़ाकरात कामयाब होने पर करियाना मर्चेंट्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। पुलिस के 33 एहलकार करप्शन मुकदमात के रिकॉर्ड याफ्ता निकले हैं। गुज़श्ता 1.5 साल में 33 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए हैं। अहम सीटों पर तैनात पुलिस एहलकार करप्शन मुकदमात के रिकॉर्ड याफ्ता निकले। SHO चक झुमरा इंस्पेक्टर अब्दुल मजीद के खिलाफ करप्शन का मुकदमा। इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट इरम रजा शाह भी एंटी करप्शन के रिकॉर्ड याफ्ता निकले। साबिक SHO नवीद असलम और SHO D टाइप कॉलोनी तालिश अब्बास भी एंटी करप्शन के रिकॉर्ड याफ्ता हैं। मजमूई तौर पर 33 पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ करप्शन के मुकदमात दर्ज हुए हैं। ठेकरीवाला पुलिस का 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने का मामला। मुतासरा खातून के मुताबिक पुलिस और उसकी बेटी के जहेज का सामान भी साथ ले गई है। खातून ने इंसाफ के लिए CPO फैसलाबाद को दरख्वास्त दे दी है। 9 रोज कबल थाना ठेकरीवाला पुलिस झंग रोड पर एक घर में 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घुस गई। मुतासरा खातून के मुताबिक दीगर सामान की तोड़फोड़ की और बेटी के जहेज का तैयार किया गया सामान लेकर फरार हो गई। मुतासरा खातून ने इंसाफ के लिए CPO फैसलाबाद को दरख्वास्त दे दी है। जंग के सिटी सर्कल में पुलिस एहलकार काम चोर निकले। ड्यूटी से गफलत बरतने पर DPO डॉक्टर गयास गिल ने 17 पुलिस एहलकारों की 6 माह की सर्विस जब्त करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। माह रमजान के दौरान पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां मसाजिद और इमाम बारगाहों के बाहर लगाई गई हैं। DPO डॉक्टर गयास गिल की हिदायत पर पुलिस एहलकारों ने ड्यूटी से गफलत बरती, जिस पर DPO ने नोटिस देते हुए 17 पुलिस एहलकारों की 6 माह की सर्विस जब्त कर ली। तमाम पुलिस एहलकार मसाजिद ड्यूटी पर गैर हाजिर पाए गए। पुलिस एहलकार कोतवाली, चौकी, सिविल लाइंस और मगियाना में तैनात हैं। DPO झंग डॉक्टर गयास गिल ने कहा कि ड्यूटी के दौरान किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साहियावाला के इलाके सालारवाला में एहसास प्रोग्राम में मदद लेने के लिए आने वाले शहरी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। शहरी ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। थाना साहियावाला के इलाके सालारवाला में एहसास प्रोग्राम से मदद लेने आया शहरी मोटरसाइकिल से हाथ धो बैठा। शहरी सज्जाद एहसास प्रोग्राम से मदद लेने आया था। पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करके कोई फरार हो गया। शहरी ने मोटरसाइकिल चोरी की दरख्वास्त थाना साहियावाला में देकर आला हुकाम से दादरसी की अपील की है। ज़िला इंतजामिया और म्यूनसिपल अफसरान चनियोट की अनोखी मंतक। चंद माह कबल झंग रोड पर सीवरेज पाइपलाइन की सफाई के लिए खुदाई की गई, लेकिन पैच वर्क 10 माह बाद भी मुकम्मल न हो सका। सड़क की खस्ता हाली के बाद ट्रैफिक हादसात में इजाफा होने लगा है। चंद माह कबल शहर की मेन सीवरेज पाइपलाइन बंद हुई, जिसे बहाल करने के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया ने झंग रोड झुमरा चौक में कई फुट गहरे गड्ढे खोदे और सीवरेज पाइपलाइन की सफाई सुथराई करके निकासी आप को बहाल किया। दूसरी जानब म्यूनसिपल इंतजामिया ने झंग रोड पर सीवरेज पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढों को पुर किया और ना रोड का पैच वर्क किया गया। सड़क की खस्ता हाली के बायस रोजाना के बुनियाद पर दर्जनों हादसा होने लगे हैं, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। 10 महीने पहले से सर ये खुदाई की गई है। पहले काफ़ी दिन से ये इधर रोड पे हादसे होते हैं और आप जो टायर फट जाते हैं, ये इसके इंतजामिया तफ्सील है, ये तो रोड से जल्द बनाया जाए।
شہریوں نے اعلیٰ حکام سے ہنگامی بنیادوں پر جھنگ روڈ کا پیچ ورک مکمل کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ عبد القدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد اصغر باجوہ کو 3 سال کے لیے فیکلٹی آف سائنسز کے ڈین مقرر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد اصغر زرعی یونیورسٹی شعبہ بائیو کیمسٹری میں سینئر پروفیسر تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر اصغر باجوہ یونیورسٹی سینڈیکیٹ کے ممبر بھی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اصغر باجوہ کو 3 سال کے لیے فیکلٹی آف سائنسز کا ڈین مقرر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد اصغر زرعی یونیورسٹی شعبہ بائیو کیمسٹری میں سینئر پروفیسر تھے اور پروفیسر ڈاکٹر اصغر باجوہ یونیورسٹی سینڈیکیٹ کے ممبر بھی ہیں۔ چنیوٹ میں مدرسہ عربیہ چناب نگر میں ضلعی صدر ختم نبوت مولانا غلام مصطفیٰ نے کرونا وائرس سے خاتمے کے لیے خصوصی دعا کروائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ یا اللہ، یہ جو دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے لوگوں کو محفوظ فرما، خصوصاً پاکستان کی حفاظت فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جتنے لوگ اس وبا سے فوت ہو گئے ہیں، جتنے مسلمان، اللہ ان کی بخشش فرما۔ جتنے ادارے بیماروں کی، مریضوں کی مدد کر رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ ڈاکٹر حضرات، 112 والے اور جتنے بھی حضرات ہیں لوگوں کی خدمت میں، لوگوں کی مدد میں پیش ہیں۔ ہماری ضلعی انتظامیہ ہے، گورنمنٹ ہے، جتنے عوام الناس کے دینی جماعتیں ہیں، جتنے مخیر حضرات ہیں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کی جان مال کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیری مسلمانوں کو آزادی عطا فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمان اپنی آزادی کے لیے مار کھا رہے ہیں، اللہ ان کی نصرت فرما۔ یا اللہ پاک، ہمیں مانگنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، ہمارے حال پر رحم فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح معنوں میں تابع داری نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ جتنے فتنے ملک کے خلاف کام کرتے ہیں، دین کے خلاف کام کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں ہدایت عطا فرما۔ مسلمانوں کو، پاکستان کو ان کی شرانگیزیوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، آمین۔ ربنا یا کریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ چنیوٹ میں مدرسہ عربیہ چناب نگر میں ضلعی صدر ختم نبوت مولانا غلام مصطفیٰ نے کرونا وائرس سے خاتمے کے لیے خصوصی دعا کروائی ہے۔ ابھی ایک بریک، جس کے بعد ہیڈ لائنز۔